नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे कमाल के बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाले हैं जो उन चुपचाप देखने वाले मूक सिक्योरिटी कैमरों को एकदम प्रोएक्टिव क्राइम स्टॉपिंग सिस्टम में बदल देता है। सच में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुरक्षा को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है, अगर उस सिक्योरिटी कैमरे को कोई लगातार देख ही नहीं रहा है तो उसका असल फायदा ही क्या है। होता क्या है कि ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे सिर्फ तब काम आते हैं जब कोई घटना हो चुकी होती है। बस घटना रिकॉर्ड कर ली और बाद में हमने फुटेज देख ली। मतलब नुकसान होने के बाद सिर्फ वीडियो मिली, बचाव तो हुआ ही नहीं, है ना। ये आज की मॉडर्न सिक्योरिटी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। पैसिव सीसीटीवी और एक्टिव मॉनिटरिंग में क्या फ़र्क है, ये डिजिटल चौकीदार सॉल्यूशन आखिर है क्या, इसकी सफलता के क्या सबूत हैं, इसका फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, और आखिर में एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगले कदम क्या होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, पैसिव सीसीटीवी वर्सेस एक्टिव मॉनिटरिंग। हमारे पारंपरिक कैमरों की सबसे बड़ी समस्या उनकी बेसिक डिज़ाइन और अप्रोच में ही छिपी है। देखिए, जो पुराने सीसीटीवी सिस्टम्स होते हैं ना, वे बिल्कुल रिएक्टिव होते हैं। वे सिर्फ क्राइम को रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में पुलिस को सबूत के तौर पर दिखाया जा सके। पर दूसरी तरफ है एक्टिव मॉनिटरिंग। ये पूरी तरह से रियल टाइम ऑब्जर्वेशन पर चलती है। इसमें एक डेडिकेटेड टीम लगातार लाइव फीड्स पर नजर रखती है ताकि कोई भी चोरी या आग जैसी घटना बड़ी होने से पहले ही रोकी जा सके। एकदम लाइव इंटरवेंशन। सेक्शन 2, द डिजिटल चौकीदार सॉल्यूशन। इसी पैसिव और एक्टिव के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे हम एक वर्चुअल चौकीदार या कहे तो डिजिटल वॉचमैन मान सकते हैं। ये पूरा सेटअप 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, एक सेंट्रल हब से 24 घंटे लगातार लाइव मॉनिटरिंग। दूसरा, जैसे ही कुछ अजीब या संदिग्ध दिखा, तुरंत उसकी पहचान करना। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप, तुरंत एक्शन लेना। इसमें कैमरे के 2 वे ऑडियो से घुसपैठियों को सीधे वार्निंग देना या फिर सीधे पुलिस को कॉल करना शामिल है। इस पूरी कंपनी की फिलॉसफी बस एक लाइन में समझी जा सकती है, हम उनके डिजिटल चौकीदार हैं। हम मॉनिटरिंग से सुरक्षा करते हैं। कैमरे में लगे साउंड सिस्टम्स का इस्तेमाल करके मॉनिटरिंग टीम वस्तुतः उस लोकेशन पर सीधे आवाज लगा सकती है। और इसका असर जानते हैं, इन्होंने सच में कई लाइव झगड़ों को सफलतापूर्वक रोका है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ड्यूटी पर सोते हुए एक गार्ड का फोन चोरी होने से भी इसी सिस्टम ने बचाया है। सोचिए, दूर बैठकर चोर को आवाज लगाकर भगा दिया। सेक्शन 3, एविडेंस ऑफ अनमैच्ड सक्सेस। अब हम सबके दिमाग में आएगा कि क्या सच में ये सिस्टम इतना असरदार है। चलिए इनके कुछ हैरान कर देने वाले डेटा पर नजर डालते हैं। 11 साल, जी हाँ 11, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इनका सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफिस पिछले 11 सालों से लगातार चल रहा है, बिना एक दिन या कहूँ तो बिना एक सेकंड के लिए भी बंद हुए। इंटरनेट और पावर सप्लाई के लिए इतने बैकअप सिस्टम्स लगे हैं कि किसी भी स्थिति में मॉनिटरिंग कभी रुकती ही नहीं है। और इसी लगातार मेहनत का नतीजा इस शानदार आंकड़े में झलकता है, 593। इन 11 सालों में मॉनिटरिंग टीमों ने 593 चोरियों को असल में होने से पहले ही रोक दिया है। इस रिकॉर्ड को जीरो फेलियर रेट कहते हैं। सुरक्षा की दुनिया में ये सच में एक कमाल की अचीवमेंट है। बात सिर्फ चोरियों तक सीमित नहीं है। इन कैमरों के जरिए शुरुआती चिंगारी या धुएं को पहचान कर टीम ने 19 बड़ी आग लगने की घटनाओं को भी टाला है। आग भड़कने से पहले ही ओनर्स और इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट कर दिया गया। सोच कर देखिए, इससे कितने भारी वित्तीय और जानमाल के नुकसान को बचाया गया होगा। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। कमर्शियल शोरूम्स हों, प्राइवेट विला जिनके ओनर्स देश के बाहर गए हों, जैन मंदिर, कंस्ट्रक्शन साइट्स या पार्किंग लॉट्स, हर जगह ये काम कर रहा है। यहाँ तक कि छतों पर लगे महंगे एसी की चोरी रोकने के लिए भी ये सेटअप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी क्षमता से चल रहा है। सेक्शन 4, द फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। अब सवाल ये है कि 150 करोड़ लोगों के इतने बड़े मार्केट तक ये सर्विस पहुंचेगी कैसे। उसके लिए लाया गया है एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फ्रेंचाइजी मॉडल। इस मॉडल की सफलता का राज छिपा है काम के बिल्कुल स्पष्ट बंटवारे में। जो फ्रेंचाइजी पार्टनर होता है उसका काम सिर्फ लोकल स्तर पर क्लाइंट बनाना और हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, बस।
बाकी का सारा काम, मतलब 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, वो सब हेड ऑफिस का सेंट्रल हब खुद संभालता है। ये डिवीजन ऑफ लेबर पूरे सिस्टम को बेहद एफिशिएंट बनाता है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि क्लाइंट्स लंबे वक्त तक जुड़े रहें। मंथली रेंट 6,000 रुपये है, लेकिन अगर कोई साल भर का एडवांस प्लान लेता है तो उसे 8 महीने बिल्कुल फ्री मिलते हैं। अगर इसका हिसाब लगाएं तो ऐसी टॉप लेवल सुरक्षा का खर्च पड़ता है मुश्किल से 120 रुपये प्रति रात का। एक नॉर्मल फिजिकल गार्ड रखने से तो ये कहीं ज्यादा सस्ता और कारगर है। और फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए सबसे मजेदार चीज क्या है? लाइफ टाइम रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम। मतलब जब तक क्लाइंट इस सर्विस का इस्तेमाल करता रहेगा, उसके मासिक बिल का एक हिस्सा फ्रेंचाइजी पार्टनर को हर महीने लगातार मिलता रहेगा। ये पैसिव इनकम जनरेट करने का एक बहुत ही सॉलिड और टिकाऊ तरीका है। सेक्शन 5, नेक्स्ट स्टेप्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब ये बिजनेस मॉडल भले ही कितना आकर्षक क्यों न लगे, पर सच्चाई ये है कि कंपनी हर किसी को फ्रेंचाइजी नहीं बांटती। उचित ट्रेनिंग और सपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए इनके एप्लीकेशन साल में सिर्फ एक बार ही खुलते हैं। पार्टनर बनने का प्रोसेस थोड़ा सख्त है। शुरुआत होती है दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर MG लिखकर भेजने से। फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें एक डिटेल 2-3 घंटे का फ्री जूम वेबिनार अटेंड करना होता है, जहां बिजनेस के पूरे स्कोप को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ समझाया जाता है। इन फाउंडर्स का विजन एकदम क्लियर है। उनका कहना है कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका जुनून। मुझे जुनूनी लोग चाहिए। मतलब सिर्फ पूंजी लगा देना काफी नहीं है। अगर काम के प्रति समर्पण और एक जुनून है, तभी कोई इस सिस्टम में एक सफल पार्टनर बन सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बार सोचिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम चुपचाप नुकसान को रिकॉर्ड करने की बजाय उन्हें सक्रिय रूप से होने से रोकें? जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, ये साफ हो गया है कि आने वाले कल की सुरक्षा सिर्फ बेहतर कैमरे के लेंस पर नहीं, बल्कि दूर बैठकर निगरानी करने वाली एक समर्पित मानवीय टीम पर टिकी होगी। सच में ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला विषय है।